क्लास सेवेंथ की बुक है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। उसका चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इसकी सेकंड एक्सरसाइज है इनिंग्स 6.2। तो इस इनिंग्स में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनका सम एंड सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है फाइंड द सम। तो यहाँ पर दिए हुए हैं एक्सप्रेशन जो कि पहले में है 7xyz कॉमा -3xyz। तो इन दोनों का सम फाइंड करना है। इसके बी पार्ट में भी, इसके सी पार्ट में जो एक्सप्रेशंस हैं इनका सम फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं कि जो पहला है ए पार्ट में दिया हुआ है एक्सप्रेशन क्या है कि 7xyz कॉमा -3xyz, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो इनके लेटरल कोफिशिएंट हैं वो क्या है xyz दोनों क्या है सेम है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 3 है, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है निगेटिव है। तो जब इनका हम सम फाइंड करेंगे तो इनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कि 7xyz ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसके बाद बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरा टर्म जो है -3xyz इसको भी लिख लेंगे। सबसे पहले तो जितने भी टर्म हैं इनको ऐड करना है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये 7xyz और प्लस इंटू माइनस क्या होगा -3xyz। 7xyz -3xyz करेंगे यानी कि 7xyz से 3xyz सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4xyz। अब यहाँ पर था क्या, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, तो जब ऐड करेंगे तो पॉजिटिव से जो निगेटिव है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर दोनों निगेटिव होते या फिर दोनों पॉजिटिव होते तो दोनों एक दूसरे में क्या होते, ऐड हो जाते। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा पहले का वो होगा 4xyz। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है इसको देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x + 7yz और इसमें ऐड करना है -15zy और +4x। तो यहाँ पर इनको उसी तरह से लिखेंगे, जो 2x + 7yz है इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का 15zy और +4x इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x + 7yz प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का होगा 15zy और प्लस इंटू प्लस होगा तो ये प्लस ही रहेगा 4x। अब एक जैसे जो वेरिएबल वाले हैं यानी कि लिटरल कोफिशिएंट वाले हैं तो उनको एक पास करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि 4x है, यहाँ पर क्या है 2x है और 4x का साइन प्लस है, 2x का भी साइन क्या है प्लस है। तो यहाँ पर 4x + 2x ये हो जाएगा 6x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर +7yz है और यहाँ पर -15zy है, तो zy या yz एक ही सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि -15zy और ये +7yz, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 15 - 7 होता है 8, तो -8yz। तो इस प्रकार से जब बी पार्ट को इसके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 6x - 8yz या फिर 8zy करके लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इसका जो सी पार्ट दिया है इसमें देखते हैं कि 4x - 9x + 12 और इसमें ऐड करना है 5x² - 6x + 2। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको लिखना होगा 4x - 9x + 12 ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, 5x² - 6x + 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 4x - 9x + 12 पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर चूंकि प्लस साइन है तो जो दूसरे वाला एक्सप्रेशन है उसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर ये +5x² - 6x और प्लस का 2 ये ऐसे ही रहेंगे।
अब यहाँ पर जब इनको ऐड करते हैं तो देखते हैं कि जो 5x स्क्वायर यानी कि x की पावर 2 वाला कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे पहले 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद x की पावर 1 वाले देखते हैं, कई टर्म है इसमें, तो यहाँ पर 4x पॉजिटिव है, 9x निगेटिव है और 6x क्या है, निगेटिव है। तो एक जैसे चिन्ह वाले एक में ऐड होंगे तो 9x और 6x ये हो जाएगा 15x, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं 4x, ये 4x प्लस का, और माइनस का 9 + 6 कितना होगा 15x। देन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 12 है प्लस 2 है, यानी कि प्लस हो जाएगा 14। यहाँ पर इसको 5x स्क्वायर और 15x माइनस का है, 4x प्लस का है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का हो जाएगा 11x + 14। तो इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका डी पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इन तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने तीनों को सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा और उनके बीच में प्लस का साइन लगा लिया है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखेंगे कि इनके चिन्ह बदलते हैं किनके नहीं, और उसके बाद इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला एक्सप्रेशन दिया है इसके चिन्ह यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो लिखा -x²y, तो ये पहला टर्म जो है इसका ये -x²y, इसको ऐसे लिखना है। प्लस 9x लिखा हुआ है तो ये भी 9x और माइनस का 4y + 13, यहाँ पे ब्रैकेट इसका ओपन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, तो ये माइनस का 4x होगा, 4xy है साथ में, और प्लस इंटू प्लस प्लस रहता है तो ये रह जाएगा 15। यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखे हुए हैं इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी कि ये प्लस 8y(x²) - 5y और प्लस का 5। यहाँ पर बीच में इनके बीच में जो प्लस के साइन लगाए थे, ब्रैकेट ओपन किए तो ये आया है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, देखते हैं कि जो एक जैसे लिटरल फैक्टर वाले हैं इनको हम आपस में जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्या है कि -x² है। अब देखते हैं कि अगर दूसरा कोई टर्म या तीसरा कोई टर्म माइनस जो x² है यानी कि x² के जैसा होगा तो उनको आपस में जोड़ या घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं x की पावर 2 और y, यहाँ पर क्या है x की पावर 2 और y है साथ में, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। तो यहाँ पर ये 8x² इसको पढ़ सकते हैं, और ये है 1 माइनस का 1x² यानी कि 8 से जब ये 1 माइनस होगा तो बचेगा 7। तो इसका लिख लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके लिख लेंगे कि 7x² y, ये दोनों पद आपस में क्या है सॉल्व हो गए। इसके बाद यहाँ पर दिया है दूसरा टर्म है 9x, यानी कि एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें केवल x हो, तो 9x है। यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ऐसा कोई दूसरा टर्म नहीं है जिसमें केवल x आया हो, तो 9x को ऐसे ही लिख लेंगे 9x। देन उसके बाद -4y है, सिंगल y वाला एक टर्म यहाँ पर है माइनस का 5y, और ये क्या है माइनस का 4y, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 9y, क्योंकि -4y - 5y ये हो जाएंगे -9y। यहाँ पे 13 और यहाँ पर क्या है 5, 13 और 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 13, यहाँ पर 5, यहाँ पर 15, ये तीन टर्म है, तो यहाँ पर 13 + 5 18 होगा। 18 में 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33, तो ये 33 लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर -4xy है, तो xy वाला भी दूसरा कोई टर्म नहीं है। इसके डी पार्ट में देखते हैं आपके 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो तीनों को हमने ब्रैकेट में इनके बीच में प्लस लगा करके लिख लिया है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि -x² है, इसको लिख लिया। इसके बाद प्लस 9x है, -4y है, प्लस 13 है। यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसके बाद जो ब्रैकेट में टर्म लिखे हुए हैं उनका चिन्ह जो है वो नहीं बदलेगा। तो -4xy था, -4xy रहेगा, प्लस का 15 है, प्लस 15 रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 8y(x²) है, तो 8y(x²) -5y और प्लस 5, यानी कि जो जैसा है जिसका चिन्ह है वैसा ही रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट आपको ओपन कर देना है। उसके बाद देखना है कि एक जैसे टर्म जो है, जैसे यहाँ पर 8y(x²) है, यहाँ पर x²y ये निगेटिव है, इनको एक पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8y(x²), इसको पहले लिखेंगे 8y(x²) और यहाँ पर -x²y, इन दोनों को अगर हम एक ब्रैकेट में कर लें
फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि 9x जो है तो केवल x वाला कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 9x और उसके बाद -4y है और यहाँ पर माइनस का 5y है, तो -4y और माइनस का 5y ये दोनों एक पास कर देंगे। इसके बाद जो नंबर्स हैं यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो चाहें तो आप इनको ऐसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि 15 + 5 होगा 20, 20 में 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +33। इसके बाद यहाँ पर एक टर्म बचता है -4xy, यानी कि केवल xy वाला कोई दूसरा और टर्म नहीं है, तो ये माइनस का 4xy इसको ऐसे लिख लेंगे लास्ट में। यहाँ पर देखें कि 8y² से 1x² सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 7x² और प्लस का 9x, ये हो जाएगा -4y -5y, तो ये हो जाएगा माइनस का 9y माइनस का 4xy पहले लिख लेंगे और लास्ट में नंबर रखेंगे यानी कि 33। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो इसका ई पार्ट है, तो यहाँ पर भी 3 एक्सप्रेशंस हैं। एक पहले में दिया है कि t² + 8² प्लस h² - t² और अगला है 6t²। तो यहाँ पर इन तीनों को ब्रैकेट में और इनके बीच में प्लस का साइन लगा के लिख लिया गया है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये t² + 8s² पहला ब्रैकेट, यहाँ पर प्लस साइन लगा है, इसके बाद s² - t² और उसके बाद 6t²। यहाँ पर आप देखेंगे कि t² ये प्लस का है और ये t² माइनस, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 होगा या फिर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से जो s² और प्लस का 1s² है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 9s² और ये प्लस 6t²। यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, वो कितना होगा 3, तो 3 यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3s² + 2t², या फिर 9s² + 6t², इसको इतना ही लिखा रहने देंगे। इसके बाद इसका एफ पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर भी 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो तीनों को ब्रैकेट में लिख लिया, बीच में प्लस का साइन लगाया। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x² - y² - 1 पहले ब्रैकेट में, प्लस दूसरे ब्रैकेट में है y² - 2x² एंड थर्ड ब्रैकेट में है प्लस x² + 1। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये -1 + 1 ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, -y² + y² कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x² ये 2x² होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 2x² प्लस और ये माइनस का 2x², तो यहाँ से आप x² कैंसिल कर दें और ये माइनस का 2x² इसके साथ में। तो जब सारे टर्म कट गए तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0। यहाँ पर इसके जी पार्ट में दिया है 3/4x, -1/2y, 3/2y एंड 1/3x। तो इनको अभी सम फाइंड करना है, तो लिखना है कि 3/4x बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में -1/2y, इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे 3/2y और लास्ट टर्म 1/3x। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये 3/4x प्लस माइनस माइनस होगा 1/2y प्लस 3/2y, 3/2y और प्लस का 1/3x। अब यहाँ पर जो x वाले टर्म हैं उनको एक पास कर लेंगे, यानी कि एक में ऐड करेंगे, और जो y वाले टर्म है उनको एक पास, तो यहाँ पर 3/4x प्लस 1/3x और यहाँ पर 3/2y पहले लिखेंगे, 3/2y और उसके बाद माइनस का 1/2y। x वाले टर्म एक पास, y वाले टर्म एक पास। यहाँ पर देखते हैं इनके डेनोमिनेटर क्या हैं, अलग अलग हैं, 4 और 3। तो 4 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है, और 12 करने के लिए 3/4 को यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर 9/12x
और इसको 4 से करेंगे तो 4/12x होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि इनके डेनोमीटर सेम है, तो यहाँ पर 3/2y माइनस 1/2y करेंगे तो यहाँ पर डेनोमिनेटर तो 2 है, तो न्यूमरेटर में 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि यहाँ पर रह जाएगा 2/2y। इस तरह से 3/2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से 3/2 माइनस 1/2, तो डेनोमीटर सेम है, 3 माइनस 1 करेंगे तो बचेगा 2 और डेनोमीटर में कितना है 2। 2/2 को जब कैंसिल करेंगे 2 से तो क्या रह जाएगा 1, और चूंकि इनके साथ में क्या है y है तो 1y, और 1y या 1x को 1 लगा करके नहीं लिखते हैं, केवल y या केवल x लिखते हैं। तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो क्या बचा केवल y, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे केवल y। इसके बाद 9 + 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 और अपान में क्या है 12x + y, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर जो इसका लास्ट पार्ट है h में, यहाँ पे जो टर्म दिए हैं वो है -14p² माइनस 8p² + 4pq², ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरा क्या है -8p² + 7p² + 9pq², ये दूसरा है। और थर्ड क्या है -15pq²। इन तीनों को ऐड करना है, तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे -14p² माइनस 8p² + 4pq² और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और इसमें -8p² + 7p² + 9pq² ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगले ब्रैकेट में -15pq²। तीनों जो एक्सप्रेशंस हैं इनको ब्रैकेट में पहले लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये होगा माइनस का -14p² माइनस 8p² + 4pq²। ये पहला ब्रैकेट ओपन हुआ। इसके बाद यहाँ पर जब दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस का 8p² और प्लस 7p² + 9pq², ये दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 15pq²। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं जैसे p²q, पहला टर्म है जिसमें p²q है, तो p²q वाला दूसरा टर्म आपको यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो p²q है ये -14p²q है और यहाँ पर माइनस का 8p²q है, और दूसरा टर्म यहाँ पर ऐसा नहीं है तीसरा इसके अलावा कि जिसमें p² हो और q हो। तो यहाँ पर यही दो टर्म ऐसे हैं जिनमें p²q है, p का स्क्वायर और q क्या है सिंगल है। यहाँ पर देखेंगे कि -14p²q माइनस 8p²q ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आंसर होगा इनका कि -22p²q। ये दोनों टर्म ऐड होने के बाद इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ दूसरा टर्म जो है -8p², तो p² वाला एक दूसरा टर्म भी यहाँ पर है जो कि +7p² है। तो -8p² और प्लस का 7p², 8 और 7 एक प्लस एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगे तो बचेगा माइनस का 1p²। 1 नहीं लिखेंगे यानी कि केवल माइनस का p²। तो इन दोनों टर्म को सॉल्व किया तो आया -p²। यहाँ पर जो आगे दिया है कि +4pq²। अब यहाँ पर आपको देखना है कि p की पावर 1 है और q की पावर क्या है 2 है, तो pq² वाला अगला टर्म है यहाँ पर +9pq², और यहाँ पर तीसरा एक टर्म है जिसमें -15pq²। तो pq² वाले तीन टर्म है और तीनों में क्या है यहाँ पर +4pq², यहाँ पर 9pq², ये भी प्लस का है, तो 9 + 4 कितना होता है 13। तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे कि +13pq² और माइनस का 15pq²। यहाँ पर -22p²q माइनस p² और 13 ये प्लस का है माइनस का, तो बचेगा माइनस का 2pq²। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसमें 110x - 45
इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 100 माइनस एक्स से, यानी कि 100 माइनस एक्स से 110 एक्स माइनस 45 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो बाद वाला टर्म है यानी कि जो फ्रॉम है, जैसे कि 100 माइनस एक्स है तो इसको लिखना है 100 माइनस एक्स, ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। पहला वाला टर्म क्या है 100 एक्स माइनस 45। तो यहाँ पर जो 110 एक्स माइनस 45 इसके और इसके बीच में जो साइन रहेगा वो माइनस का रहेगा। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 100 माइनस एक्स और ये माइनस इंटू प्लस, माइनस रहेगा 110 एक्स माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 45। यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 और 45 दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 145। ये दोनों निगेटिव हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे कि साइन इनका निगेटिव रहेगा। तो 100x और इसमें 1x ऐड करेंगे तो 111x होगा, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा 145 माइनस 111x होगा। इसी तरह से जो इसका बी पार्ट में दिया हुआ है कि 2z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किसमें से 6z प्लस 5z स्क्वायर माइनस 9 से। तो यहाँ पर पहले ये वाला टर्म लिखेंगे 6z प्लस 5z स्क्वायर माइनस 9 और माइनस का साइन लगा करके ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसमें 2z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6z प्लस 5z स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2z स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस रहेगा 4z और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 3। यहाँ पर देखेंगे कि z स्क्वायर ये और ये z स्क्वायर यानी कि ये प्लस 5z स्क्वायर है और ये माइनस 2z स्क्वायर है, तो 5 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 3z स्क्वायर। इसके बाद 6z यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 4z है, तो 6z से 4z सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी बचेगा 2z और नंबर्स में माइनस 9 है प्लस 3 है तो ये माइनस का 6 होगा। सबसे पहले z स्क्वायर वाले टर्म, उसके बाद z वाले टर्म और बाद में जो न्यूमेरिकल है यानी कि माइनस 9 प्लस 3। तो यहाँ पर 3z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 6 इसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर इसके सी पार्ट में दिया है कि 5x क्यूब प्लस 7 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किसमें से 3x क्यूब माइनस 9x माइनस x स्क्वायर से। तो यहाँ पर इसको पहले लिखते हैं 3x क्यूब माइनस 9x माइनस x स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर माइनस का साइन और ये 5x क्यूब प्लस 7 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। इसमें क्या होगा कि इसके सबके चिन्ह जो हैं वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर 3x क्यूब माइनस 9x माइनस x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसमें किसी का साइन नहीं चेंज होगा। यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो प्लस का उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस हो प्लस। तो यहाँ पर 5x क्यूब का साइन अभी क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब, ये भी हो जाएगा माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर। इसके बाद जो x क्यूब वाले टर्म है इनको देखते हैं, यहाँ पर माइनस 5x क्यूब है, यहाँ पर प्लस 3x क्यूब है, तो माइनस 5 प्लस 3 तो रहेगा माइनस 2x क्यूब। इसके बाद x स्क्वायर वाले टर्म देखते हैं तो यहाँ पर 5x स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस 1x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4x स्क्वायर। देन सिंगल x वाले यानी कि x की टू द पावर 1 वाले तो माइनस 9x माइनस का 6x है, तो दोनों निगेटिव हैं इसलिए माइनस का 15x होगा। और लास्ट में यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कितना है माइनस का 7। यहाँ पर इसके डी पार्ट में माइनस 7 है, माइनस 5b माइनस 2c को सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस b प्लस c से। तो यहाँ पर भी उसी तरह से पहले a प्लस b प्लस c लिखेंगे, एक ब्रैकेट में बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 7a माइनस 5b और माइनस का 2c। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि a प्लस b प्लस c है और ये माइनस साइन क्या करेगा इन सबके चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर प्लस 7a हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा और प्लस का 2c। चूँकि तीनों निगेटिव थे तो तीनों को है क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर सब में देखिए 7a है तो एक ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 8a प्लस 5b था एक b ऐड हो जाएगा तो 6b
और 2c था उसमें एक c ऐड होगा तो हो जाएगा 3c। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो इसका आंसर आएगा वो 8a 6b प्लस 3c होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर जो इसका ए पार्ट है उसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 इंटू 5x² प्लस 7x प्लस 8 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है, यहाँ पर बीच में इनके माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में है 4x² माइनस 7x प्लस 3। अब इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो देखते हैं कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 इंटू 5x² कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 होता है 10 और साथ में लिखना है x²। देन यहाँ पर प्लस साइन है, 2 इंटू 7x तो ये हो जाएगा 14x प्लस 2 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 16। यानी कि जितना भी टर्म इसमें लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में उसको 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो जस्ट डबल कर देना है। देन यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट में जो टर्म है इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनसे पहले क्या लगा हुआ है माइनस साइन, तो माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 4x² का साइन प्लस है तो 4x² का साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 7x का साइन माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 7x और यहाँ पर प्लस 3 है तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो 10x² है और यहाँ पर -4x² है, तो 10x² पॉजिटिव है और 4x² क्या है, निगेटिव है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 - 4 कितना होगा, 6x² रह जाएगा। इसके बाद 14x और ये 7x ये दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे तो प्लस 14 प्लस 7 होता है 21, तो ये होगा 21x। देन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर 16 है, यहाँ पर -3 है, तो 16 से 3 माइनस करेंगे तो रह जाएगा यहाँ पर 13। इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो नया एक्सप्रेशन आता है वो है 6x² प्लस 21x प्लस 13। इसके बी पार्ट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है y² प्लस 7y माइनस, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में है -y² माइनस 3y प्लस 2 और देन इसके बाद लिखा हुआ है प्लस 5। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है y², तो इसको आपको y² ऐसे लिखना है प्लस 7y, ये भी ऐसे नोट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ब्रैकेट ओपन करना है, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उससे पहले क्या है माइनस का साइन है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -y² ये हो जाएगा प्लस y² माइनस 3y ये हो जाएगा प्लस 3y और ये प्लस 2 है तो ये हो जाएगा -2। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे लास्ट में टर्म है प्लस 5, तो इसको लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये y² दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये होगा 2y², यहाँ से प्लस 7y एंड प्लस 3y ये दोनों ऐड होंगे तो हो जाएगा प्लस 10y, यहाँ से प्लस 5 और -2 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 5 से, तो बचेगा यहाँ पर प्लस 3। इसके सी पार्ट में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 3x माइनस 4y एक ब्रैकेट में है और अगले ब्रैकेट में है 5 इंटू 7x माइनस 2y और उन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट में जो टर्म है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट में जो टर्म है इसको -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर 3 इंटू 3x होगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 4y तो ये हो जाएगा 12y। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइनस साइन भी है, तो 5 इंटू 7 होता है 35 और साथ में x है तो 35x होगा, यहाँ पर माइनस साइन होते हो जाएगा माइनस का 35x माइनस माइनस प्लस होगा 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 और साथ में क्या है y तो प्लस 10y। यहाँ पे x वाले इनको आपस में सॉल्व करेंगे और y जो टर्म वाले हैं तो इनको आपस में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x वेरिएबल, यहाँ पर देखते हैं कि जो x वेरिएबल वाले हैं यहाँ पर -35x है और ये क्या है प्लस 9x। तो यहाँ पर 35 जो निगेटिव है और 9x क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये बचेगा 36, वो भी निगेटिव -36x
और -12y प्लस 10y, तो यहाँ पर भी माइनस क्या कितना बचेगा, -2y। तो इसका जो आंसर होगा -36x -2y होगा। इसके डी पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर पहले ब्रैकेट में दिया है 6pq माइनस 4q² माइनस p², एंड अगले ब्रैकेट में बीच में माइनस का साइन है, 2 इंटू कर रहा है, तो p² माइनस 3pq प्लस 7q² माइनस 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6pq माइनस 4q² माइनस p², और यहाँ पर जो -2 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा -2p² माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 होता है 6, और ये pq यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 इंटू 7 14q², और ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि 6pq है और यहाँ पर भी क्या है 6pq है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये मिल करके हो जाएंगे 12pq। इसके बाद -4q² और यहाँ पर है -14q², तो ये -4q² माइनस 14q² हो जाएगा -18q²। देन यहाँ पर -p² या माइनस का 2p², तो ये रह जाएंगे -3p²। जब इनके चिन्ह सेम होते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर -p² माइनस 2p², ये हो जाएगा माइनस का 3p²। pq वाला टर्म हो गया, लास्ट में बचता है यहाँ पर नंबर वो क्या है +4। अब इसको आप लिख लीजिए कि -3p² प्लस 12pq माइनस 18q² और +4। क्वेश्चन 4 है, आंचल ट्रेवल्ड 3d² प्लस 13d माइनस 11 बाई ट्रेन एंड 5d² माइनस 4d बाई कार। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हर। यानी कि जो आंचल है वो ट्रेन से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और बाई कार इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो टोटल डिस्टेंस जो उसके द्वारा ट्रेवल की गई है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है बाई ट्रेन बाई कार, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आंचल ट्रेवल्ड बाई ट्रेन ये लिख लीजिए आप, उसके बाद बाई कार ये दोनों। तो इसके बाद जो टोटल डिस्टेंस बतानी है तो इसके लिए इन दोनों को क्या करना होगा ऐड करना होगा। तो ये जो 3d² प्लस 13d माइनस 11 इसमें प्लस करना है 5d² माइनस 4d। यहाँ पर आप इनको जब ऐड करेंगे तो जो एक जैसे टर्म है यानी कि एक जैसे जो पद हैं, जैसे यहाँ पर d² है तो ये 3d² और ये 5d², ये ऐड हो जाएगा 8d²। इसके बाद यहाँ पर 13d और ये क्या है 4d। 13d पॉजिटिव है 4d निगेटिव है, तो 13d से 4d सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा यहाँ पर +9d। देन यहाँ पर लास्ट में आपको -11। तो ये जो डिस्टेंस है वो उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर की गई। क्वेश्चन 5 है, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर m² माइनस 2mn प्लस n², 3mn प्लस 5m², ये सेकंड साइड होगी, एंड -7n² प्लस 2mn ये थर्ड साइड है। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पर यदि आप ट्रायंगल देखते हैं तो ट्रायंगल में क्या होती हैं 3 साइड्स होती हैं, और इसका जो पेरीमीटर होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि तीनों साइड्स का जो सम होगा वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 साइड्स दी हुई है, उनकी माप दी हुई है, इनका सम करेंगे पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स लिखेंगे, और जो तीनों साइड्स की माप दी हुई है इनको प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखने के बाद जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि जो m² है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर 5m² है ये भी पॉजिटिव है, दूसरा इसके अलावा यानी कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा m² नहीं है। तो यहाँ पर 5m² प्लस 1m² इज इक्वल टू हो जाएगा 6, इसको लिखेंगे 6m²। इसके बाद n² लेते हैं तो यहाँ पर n² पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है कि -7n², ये पॉजिटिव ये निगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बचेगा माइनस का, 7 से 1 माइनस करेंगे तो 6n²। इसके बाद mn वाले यहाँ पर -2mn ये निगेटिव है, ये +3mn है,
और ये भी क्या है कि +2mn, तो ये -2mn और ये +2mn ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ से 3mn, तो इसको लिखेंगे +3mn। यहाँ से जो ये ट्रायंगल होगा इसका पेरीमीटर जब इसकी तीनों साइड्स का सम करेंगे तो आएगा 6m² - 6n² + 3mn। क्वेश्चन 6 है, अ वायर इज 5y + 3xy - 2x मीटर्स लॉन्ग, यानी कि एक वायर है, एक तार है जिसकी लंबाई ये दी है कि 5y + 3xy - 2x मीटर। अब उसमें से क्या किया जाता है कि अ लेंथ ऑफ 7y + 3x इज कट आउट ऑफ इट फॉर यूज, यानी कि इतनी लेंथ का एक वायर है, उसमें से 7y + 3x मीटर जो है वो क्या कर ली जाती है, कट कर ली जाती है। तो आपको बताना है कि जो वायर की लेंथ है कितना बचा है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर आपको लिख लेना है और जितना वायर कट कर लिया गया वो लिख लेना है। उसके बाद जो पूछता है हाउ मच वायर इज लेफ्ट, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वायर इज लेफ्ट, यानी कि जो बचा वायर है, तो जितनी उसकी टोटल लेंथ थी वो है 5y + 3xy - 2x, इसमें से माइनस कर देना है जो लेंथ कट कर ली गई है जो कि है 7y + 3x। इसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 5y, ये 3xy - 2x, पहले ब्रैकेट के चिन्ह नहीं बदलेंगे तो इनको ऐसे रखना है। यहाँ पर क्या है -7y हो जाएगा और माइनस का 3x होगा, यहाँ पर 5y है और यहाँ पर -7y है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। इसके बाद 3xy वाला कोई दूसरा पद नहीं है, तो यहाँ पर ये 3xy ऐसे ही रहेगा और ये माइनस का 2x और माइनस का क्या है 5x है, माइनस का 2x और माइनस का 3x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। तो यहाँ पर ये जो लेंथ बचेगी उस वायर की, इतना 7y + 3x कट करने के बाद वो रह जाएगी -2y + 3xy - 5x। क्वेश्चन 7 है, फ्रॉम द सम ऑफ 2x + 3y एंड -5x - 2y सब्ट्रैक्ट 2x - 2y, यानी कि 2x + 3y एंड -5x - 2y के सम से सब्ट्रैक्ट करना है 2x - 2y। तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि 2x + 3y, इसको स्मॉल ब्रैकेट में बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर -5x - 2y, ये भी स्मॉल ब्रैकेट में, और इसके बाद यहाँ पे आपको लगा लेना है स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट में यहाँ पर माइनस का साइन लगा करके इनके सम से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो यहाँ पर 2x - 2y, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब सम फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 2x पॉजिटिव है, ये -5x क्या है, 5x निगेटिव है, तो -5x + 2x ये रह जाएगा -3x, तो यहाँ पे लिखेंगे -3x। इसके बाद 3y पॉजिटिव है, 2y निगेटिव है, तो 3y से 2y सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 1y, यानी कि इसको केवल लिखेंगे +y। अब ये इनका जो सम आया इन दोनों का ये है -3x + y, और यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट करना है वो 2x - 2y। यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये -3x, ये +y -2x हो जाएगा और माइनस +2y। यहाँ से -2x -3x ये हो जाएगा -5x, 2y + 1y ये हो जाएगा +3y, 2 + 1 3 होगा, तो -5x + 3y इनका आंसर होगा। यदि 2x + 3y -5x - 2y को ऐड करेंगे, उसके बाद 2x - 2y उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 5x³ + 2x² - 5 एंड 15x - x³ - 2x² फ्रॉम द सम ऑफ 9 + 7x - 3x² एंड 4x - 7 - 2x³। यानी कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों के सम से, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं इन दोनों के सम से इन दोनों का सम ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये जो अलग अलग नंबर्स दिए हैं इनका पहले सम फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो 9 + 7x - 3x² है इसको ऐड करना होगा 4x - 7 - 2x³ में, और इनके सम से उसके बाद इन दोनों का जो सम होगा उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है
9 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस का साइन, 4x माइनस 7 माइनस 2x क्यूब, यहाँ पर इसके बाद माइनस का साइन लगा है, और ये जो 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, 15x माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है, इनको एक ब्रैकेट में इनका सम फाइंड करेंगे। इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 9 है। नंबर्स में आते हैं तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ 9 जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ -7 यानी कि 7 निगेटिव है। तो 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 7x, यहाँ पर प्लस का है 7x, यहाँ पर प्लस का है 4x, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये 7x है और ये कितना है 4x है। तो 7 प्लस 4 कितना होता है 11, तो यहाँ पे लिख देना है 11x। देन इसके बाद -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, यहाँ पर -3x स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिखना होगा कि -3x स्क्वायर, और यहाँ पर -2x क्यूब, इसका भी x क्यूब वाला कोई और टर्म नहीं है, तो यहाँ पर -2x क्यूब। ये तो हो गया इन दोनों का सम, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरह इस ब्रैकेट्स में भी देखेंगे, यहाँ पर 5x क्यूब है, यहाँ पर देखते हैं कि 1x क्यूब है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 5x क्यूब से 1x क्यूब जो कि निगेटिव है सब्ट्रैक्ट होगा, तो बचेगा यहाँ पर 4x क्यूब। इसके बाद यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है 2x स्क्वायर है, लेकिन ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव है और ये 2x स्क्वायर क्या है निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में कोई नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पर -5 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 पावर वाले हो गए, 2 पावर वाले हो गए, ये नंबर हो गया, तो यहाँ पर बचता है 4x क्यूब -5। जब इनको ऐड करेंगे तो सिर्फ इतना बचेगा 4x क्यूब -5। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये जो लिखा हुआ है 2 + 11x -3x स्क्वायर -2x की पावर 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4x क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। यहाँ से देखते हैं कि जो -4x क्यूब है और यहाँ पर -2x क्यूब है, ये दोनों निगेटिव हैं, तो दोनों निगेटिव जब हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन निगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 + 11x -3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4 और 2 6x क्यूब +5। अब ये 5 और 2 ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे 7, तो इसको यहाँ पर पहले ही यहाँ पर कर देंगे 7। अब इनको क्या लिखना है, x की जो पावर है उनके घटते क्रम में, तो यहाँ पर -6x क्यूब पहले लिख लेंगे, उसके बाद -3x स्क्वायर, और लास्ट में यहाँ पर +11x रहेगा और प्लस का 7 लास्ट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9x स्क्वायर y स्क्वायर -7y क्यूब +12y स्क्वायर टू गेट 14y स्क्वायर, यानी कि 14y स्क्वायर फाइंड हो, उसके लिए इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, ये जो 9x स्क्वायर y स्क्वायर -7y क्यूब +12y स्क्वायर है, इसमें से आपको क्या करना होगा, ये जो टू गेट है यानी कि ये फाइंड होता है, तो ये इसी को सब्ट्रैक्ट करना होगा -14y स्क्वायर। तो इस नंबर से -14y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर पता चल जाएगा जिसको इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर 14y स्क्वायर फाइंड होगा। यहाँ पर आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे कि 9x स्क्वायर y स्क्वायर -7y क्यूब, देन यहाँ पर देखते हैं कि ये 12y स्क्वायर है और ये 14y स्क्वायर है जो कि क्या है निगेटिव, तो +12y स्क्वायर -14y स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 2y स्क्वायर। अब ये नंबर यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो बचेगा केवल 14y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 के जैसा ही है, यहाँ पर व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम PQ + 19 PQ - 7Q स्क्वायर, यानी कि PQ + 19 PQ - 7Q स्क्वायर से क्या टेकन अवे मतलब निकाल लिया जाए या कम कर दिया जाए, टू गेट -6PQ - 4PQ, जिससे कि ये -6PQ - 4PQ प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो नंबर दिया है इसमें से कहता है कि क्या कम कर दिया जाए, तो उसमें से ये जो टू गेट है इसी को सब्ट्रैक्ट करना है।
यानी कि पी क्यूब प्लस 19 पी क्यूब माइनस 7 क्यू स्क्वायर से ये माइनस 6 पी क्यूब माइनस 4 पी क्यूब सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रहेगा पी क्यूब प्लस 19 पी क्यूब माइनस 7 क्यू स्क्वायर। ये पहले ब्रैकेट में जो लिखा हो तो सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 पी क्यूब, यहाँ पर भी प्लस 4 पी क्यूब। पी क्यूब ये 1 पी क्यूब है, 6 पी क्यूब है, दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे तो होगा 7 पी क्यूब। इसके बाद 19 पी क्यूब प्लस 4 पी क्यूब, ये हो जाएगा 23 पी क्यूब और माइनस का 7 क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन 11 है कि बाई हाउ मच इज 4x माइनस 1 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर। यानी कि कितना अधिक है ये जो 4x माइनस 1 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कितना अधिक है 9 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर से। तो कितना अधिक है ये जानना है, तो उसके लिए ये 4x माइनस 1 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर को। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, इनको लिख लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है तो ये 4x माइनस 1 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है ये इसके क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। तो 9 का साइन अभी क्या है, पॉजिटिव, ये रह जाएगा निगेटिव, तो ये माइनस 9, ये माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये 4x है और ये क्या है माइनस का 6x है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 2x। यहाँ पर माइनस 1 है, ये माइनस 9 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 10 होगा। ये माइनस 5x क्यूब है, x क्यूब वाला कोई और टर्म नहीं है तो यहाँ पर माइनस 5x क्यूब ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है और ये भी 2x स्क्वायर ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। इनके बाद इनको सही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर है 3 यानी कि माइनस 5x क्यूब, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x और लास्ट में लिखना है माइनस 10। क्वेश्चन 12 है कि इफ a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 एंड b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5, तो आपको फाइंड करना है a प्लस 2b की वैल्यू। तो यहाँ पर जो a प्लस आंसर में a प्लस 2b दिया है इसमें वैल्यू रखते हैं। तो a लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, फिर प्लस का साइन 2b यानी कि जितना b लिखा हुआ उसका 2 जा कर देना है। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट में पहले लिखेंगे b की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x है माइनस 5 है। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 होगा 16x माइनस 10। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर वाले पद हैं यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो हो जाएगा 5x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर x वाले टर्म देखते हैं माइनस 7x माइनस 16x, दोनों निगेटिव हैं तो हो जाएगा माइनस का 23x। यहाँ पर माइनस 8 और यहाँ पर क्या है माइनस 10 तो हो जाएगा माइनस का 18। इन सभी पदों को जब ऐड कर लिया गया तो आंसर क्या है कि 5x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 18। तो यहाँ पर इफ़ यानी कि यदि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है तो a प्लस 2b की वैल्यू होगी 5x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर p की वैल्यू दी हुई है, q की वैल्यू दी है और r की वैल्यू दी हुई है। तो इस वैल्यू में क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और यहाँ पर आपको फाइंड करना है p प्लस q प्लस r यानी कि इन तीनों का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर p प्लस q प्लस r फाइंड करने के लिए यहाँ पर p की वैल्यू प्लस बीच में लगा करके q की वैल्यू प्लस r की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। देन इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और उनको ऐड कैसे करना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यह है 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5। चूँकि यहाँ पर ऐड करना है तो साइन किसी के नहीं चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट करना होता तो साइन चेंज होते। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा करके ये जो लिखा हुआ है इन तीनों ब्रैकेट्स में इनको लिख देना है। तो अगले ब्रैकेट में क्या है 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a क्यूब प्लस 3
और थर्ड ब्रैकेट में है, यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2। इसके बाद इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए की वैल्यू 3 यानी कि ए की जो पावर है मैक्सिमम वो क्या है 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 पावर है और ये न्यूमेरिक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ए की जो पावर 3 वाले टर्म हैं उनको ले लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए की पावर 3 वाले टर्म है ये 2a की पावर 3 है। एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2a की पावर हो जाएगी 3 और यहाँ से माइनस ए क्यूब, ये दोनों 1 1 है तो ये ऐड होंगे तो हो जाएगा माइनस 2a क्यूब। अब ये वाले टर्म इनको हम साइड कर लेंगे। देन इसके बाद 2 पावर वाले टर्म देखते हैं तो माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और यहाँ से देखेंगे तो ये भी दिया हुआ है प्लस का a स्क्वायर, तो माइनस 3a स्क्वायर ये लिख लेंगे माइनस 3a स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर, यहाँ से 1a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर ये 1a स्क्वायर तो हो जाएगा ये भी प्लस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर वाले टर्म हो गए। अब a वाले टर्म लेते हैं तो यहाँ पर 4a, ये 4a पॉजिटिव है और यहाँ से माइनस 3a है और यहाँ पर भी माइनस का एक a दिया हुआ है तो ये प्लस 4a और माइनस 3a और एक a ये हो जाएगा तो माइनस का 3a, तो a वाले टर्म भी हो गए। देन इसके बाद जो नंबर्स हैं यानी कि यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे -5 इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर +3 है +2 है तो ये +5 हो जाएगा। एक जैसे टर्म यहाँ पर हमने एक पास करके लिख लिए हैं। अगर a की पावर 3 वाले टर्म है उनको एक पास, a की पावर 2 वाले टर्म उनको एक पास और न्यूमेरिक टर्म उनको एक पास। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है निगेटिव है, 2a क्यूब पॉजिटिव माइनस 2a क्यूब, तो यहाँ पर 2a क्यूब से अगर 2a क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पर 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 4a से -3a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0। या फिर कहें कि ये सारे टर्म एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा 0।